आपने कभी ऐसे माता पिता के बारे में सुना है जो अपनी ही बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हों? ये शायद अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये पूरी घटनाक्रम के बारे में, इस अपराध के बारे में आप सुन चुके होंगे, लेकिन अब आप सुनिए उस लड़की के माता पिता को जो कहते हैं कि हमारा दामाद तो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था हमारी बेटी से, अंधा प्यार, हमारी बेटी ही बदतमीज थी। पिता कहते हैं फांसी होनी चाहिए, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या कराया उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा है उनने। तो आप सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई जी? फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक को रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। वो अलग रहते थे, सौरभ उसका सपोर्ट करते थे हर चीज में। हमने उनसे कहा कि जब आप लंदन जा रहे हो हमारे पास छोड़ के जाओ। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रोक टोक करते हैं, हर कोई बच्चे करते हैं सबके लिए। ऐसे ही उसे पता था कि मम्मी पापा किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे। मतलब वो 12-12 बजे 1 बजे उठती थी, सोती थी, तो हम इस चीज़ पे करते, तो इसलिए हर चीज़ वो उसका सपोर्ट करना सौरभ का। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वेट कम नहीं होता, हमने सोचा कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें नहीं पता था। ब्लड कम था उसके। अभी बेटी कहाँ है सौरभ की? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं मुस्कान रस्तोगी उस आरोपी की बात कर रही हूँ जिसने अपने गुनाह को कबूल किया है। अपने पिता और माता के सामने आकर ये बात कबूली कि उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला उर्फ मोहित के साथ मिलकर अपने 29 साल के मर्चेंट नेवी सौरभ कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी और एक ड्रम में डाल दिया, सीमेंट मिक्स कर दिया। आपको पता है जब ये पुलिस को पता चला, जब बताया गया इस क्राइम के बारे में, मजदूरों को बुलाया गया कि किसी तरह से उसे तोड़ा जाए, नहीं टूट पाया। और जब वो नहीं टूट पाया तो पूरा का पूरा ड्रम ही मॉर्चुरी में भेजा गया। एक डेड बॉडी ड्रम के अंदर सीमेंट के नीचे दबी हुई मिली है। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से करिए। अब आराम से जेल में रखा, जेल में जाकर आराम से कितना मोबाइल भैया नीचे कर दो यार। चेहरा ऊपर करो, हीरो चेहरा ऊपर कर। जो शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर, चलो चलो। हाँ भाई ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। साहिल शुक्ला को जब देखा गया, उसके जिस तरह से बाल थे, उससे पता चल रहा था कि वो कुछ बाबा टाइप की हरकतें कर रहा था। साहिल शुक्ला का कमरा ही आप देखिए, मेरठ हत्याकांड का आरोपी है साहिल, और उसके कमरे की तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो क्या सोचता था। कुछ तस्वीरों से तो पता लगता है कि वो नशे का आदी है, कुछ से शिव भक्त नजर आ रहा है। उसको पूरा शरीर भी जब आपने देखा, जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके जा रही थी, तो जिस तरह से उसके बाल एकदम जटाओं की तरह बने हुए थे, उससे ये चीज दिखाई देती है। कहीं तंत्र मंत्र से जुड़ी तस्वीर बनाई हुई है, उसकी दीवारों पर ऐसा दिखाई देता है। और नशे का आदी, आपको पता ही है कि अभी आपने सुना मुस्कान की माँ बोलती भी नजर आई कि उनकी बेटी ने 10 किलो वजन भी गंवाया। उन्हें क्या पता था कि उसको नशे का आदी बना रहा है, इसलिए उसका वजन इस तरह से घट रहा है। इन माता पिता की बात सुनकर आपको तरस भी आएगा, दुख भी होगा, लेकिन साथ ही सुनने के बाद कम से कम इनके लिए तो सम्मान दिल में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वही माता पिता हैं जिन्हें जैसे ही बेटी ने आकर कबूल किया, बताया कि उसने ऐसा कर दिया है,
तो इस माता पिता ने पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, इस माता पिता ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश नहीं की, इस माता पिता ने अपनी बेटी के साथ मिलकर भाग जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने सोचा कि उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जो उनकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये सब अक्सर हमें फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा ही हुआ। और उसको ले गए पुलिस थाने और जाकर हवाले कर दिया पुलिस के कि हमारी बेटी ने इस तरह का क्राइम किया है और कबूला है और बताया है कि कहां पर सौरभ कुमार का शव पड़ा है, कितने बुरे हाल में बेरहमी से की गई हत्या। सौरभ लंदन से अभी 22 दिन पहले ही आया था, मेरठ के लोग रहने वाले थे। बताया यह जा रहा है कि सौरभ को अपनी पत्नी मुस्कान और साहिल के बीच में लव अफेयर की भनक थी और इसको लेकर दोनों के बीच में काफी झगड़े भी होते थे। उसके बावजूद वो उससे प्यार करता था। इनकी 5 साल की एक बेटी है। सोचिए क्या उस पर गुजरेगी जब वो बड़ी होगी और उसे पता चलेगा कि उसके पिता तो है ही नहीं। जब उसे पता चलेगा कि उसके सिर पर से उसके पिता का साया तो बचपन में ही निकल गया था, हट गया था, लेकिन वो पिता का साया हटाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी, जो उस बच्ची को अपने माता पिता के पास छोड़कर अपने पति की हत्या करने के बाद शिमला पहुंच गई थी घूमने। वहां से लौटकर बताया अपने पिता को। हत्या कैसे की? सौरभ जब आया मेरठ लंदन से, पत्नी मुस्कान ने पहले उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई। जब वो बेहोश हो गया तो अपने प्रेमी साहिल को बुला लिया और दोनों ने मिलकर चाकू से उसके ऊपर वार करना शुरू कर दिया। जब वो मर गया उसके 15 टुकड़े कर डाले एक ड्रम में, इसी ड्रम में भर डाले और ऊपर से सीमेंट लगा दिया। ये अपने आप में रूह कपा देने वाला पूरा वाकया है। और जब आरोपी के माता पिता खुद कहने लगे कि उनकी बेटी बदतमीज थी, उनकी बेटी जानती थी कि उसके माता पिता रोक टोक करेंगे, इसलिए जब उसका हस्बैंड यहां पर नहीं रहता था तो वो अलग से जाकर रहती थी, माता पिता के साथ नहीं रहती थी। और माता पिता अब भी उसकी इस गलत हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा इसीलिए तो हम ही ने तो रिपोर्ट किया, हम ही ने तो बताया कि यही है वो हत्यारिन उस बच्चे की जो इससे बहुत प्यार करता था। इस माता पिता की आंखों में अपनी बेटी के गलत काम के लिए गुस्सा है, वहीं एक मासूम जान के जाने का गम है, आंसू छलक रहे हैं। मैंने उससे कहा कि बेटा जो तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा। तो इसने कहा कि मेरे को मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और जैसा कि माता पिता कह रहे हैं, जनता की भी यही आवाज़ है कि क्राइम इनका प्रूव हो जाता है तो इन्हें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सत्यमेव जयते।